हेलो गाइज, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा नोखा सा चैनल एजुकेशन काइंड। आज का जो चैप्टर है वो है द वर्ड ऑफ लिविंग। इसका सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे और ये सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे कि उसको समझा जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपके सामने नहीं रखा जाएगा, उसको समझाया जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर कि इस चैनल से आपको साइंस के अलावा मैथ्स और एसएसटी का भी सॉल्यूशन और पढ़ाई कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और सब सब्जेक्ट के लिए साइंस के साथ साथ आपको वीडियो अवेलेबल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। आप अपने बुक को खोल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कलेक्टिवली नोन एज। ये सबको एक साथ क्या कहते हैं? प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग को, तो सबको एक साथ हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। तो इसमें आप भर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा लिविंग लिविंग थिंग्स। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, अमीबा इज अ, खाली जगह है, ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ आप फिल कर लीजिएगा यूनिसेलुलर। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स टू सिंथेसिस देयर ओन फूड इज नोन एज। तो प्लांट अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ फिल कर लीजिएगा फोटोसिंथेसिस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस काइंड ऑफ। तो यहाँ लिख लीजिएगा स्टिमुलाई, इसमें भर लीजिएगा स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, इसमें स्टिमुलाई किसको कहते हैं? अपर क्लास में जाइएगा तो आपको मिलेगा डिटेल इसका। स्टिमुलाई उन सारी चीज़ों को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे सनलाइट प्रभाव छोड़ रहा है तो सनलाइट क्या है? स्टिमुलाई। क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगह है, आर वेरी स्मॉल प्लांट। वेरी स्मॉल प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब्स। तो यहाँ फिल कर लीजिए आप हर्ब्स। सेकंड क्वेश्चन यानी बी, बी क्वेश्चन है आपका कि राइट ट्रू एंड और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल है। अमीबा इज अ प्लांट, नहीं स्टूडेंट, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, तो इसको आप कर दीजिएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेनी वेरिएशन ड्यू टू देयर हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। ये स्टूडेंट अलग अलग तरह के क्लाइमेट में अलग तरह तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका अलग अलग तरह का हैबिट है और अलग अलग तरह का हैबिटेट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, मेनी नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट फॉर्म और स्पेसीज। यस स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसमें भी आप ट्रू लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल लिविंग थिंग्स डाई। सभी लिविंग थिंग्स मरते हैं, जो जन्म लेगा वो मरेगा स्टूडेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका ट्रू है। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब मरेंगे। लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट। जो पानी में रहता है उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं, और लोटस पानी में रहता है इसलिए हाइड्रोफाइट है। इसलिए आप क्या स्टेटमेंट है आपके लिए ट्रू है, तो आप इसको लिख लीजिए ट्रू। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टिब्रेट्स डू नॉट पोजेज ए बैकबोन। ट्रू, इन्वर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होता है स्टूडेंट, तो आप इस स्टेटमेंट को भी क्या कर लीजिए ट्रू कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सी की तरफ बढ़ते हैं। सी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें सही को टिक आउट करना है। फर्स्ट है आपका बुक में लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कौन स्टेटमेंट ट्रू है? नॉन ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोपिक। देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोपिक नहीं होता है। ऑटोट्रोपिक वो होता है जो अपना खाना खुद से बनाता है। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। देखिए, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए ये जो है ऑप्शन आपको करेक्ट है। तो यहाँ आप कर लीजिए ग्रीन प्लांट्स, इस ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिएगा। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ श्रब। श्रब के कैटेगरी में कौन आता है? देखिए, मैंगो है ट्री के कैटेगरी में आता है, नीम है वो भी ट्री के कैटेगरी में आता है, तुलसी है वो क्या है आपका हर्ब की कैटेगरी में आएगा, और रोज जो है वो आपका आ जाएगा श्रब के कैटेगरी में। तो यहाँ आप रोज को टिक आउट कर दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं सॉरी, विच वन अमॉन्ग दिस इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट। देखिए प्लांट दो तरह का होता है, फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो अलगी जो है वो आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो यहाँ आप टिक आउट कर लीजिएगा अलगी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइनियल प्लांट्स आर दोज प्लांट विच लिव फॉर। देखिए बाइनियल जिसको कहते हैं जो 2 साल जिंदा रहता है, तो आप इसको लिख दीजिए 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का ऑप्शन है, उसको आप टिक आउट कर लीजिएगा 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बना होता है, इसलिए आप इसको सेल्स टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस इज एन इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट इसमें से कौन है? तो देखिए आपका फर्स्ट ही स्नेल जो है ये क्या है? इनवर्टिब्रेट है। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देना है स्टूडेंट्स। कह रहे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम इन 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से किसी 3 जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसको लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने समान जीव को जन्म देता है। लिविंग थिंग जो होता है ग्रो होता है, उसमें वृद्धि होता है। और सब लिविंग थिंग जो होता है वो सेल के बने होते हैं। आप दूसरे भी कैरेक्टरिस्टिक को लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स में आपसे अंतर पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए ऑटोट्रॉप्स उसको कहते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करता है। दीज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बनाएगा ऑटोट्रॉपिक कहलाएगा। दूसरा है, इसका एग्जांपल है सभी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दूसरा है हेटरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा, हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे। दीज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करते हैं, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे एनिमल्स को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल प्लांट का एग्जांपल देना है। जैसे एनुअल प्लांट्स हैं पी प्लांट्स और मेज, और भी हैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। हमने जो चूज किया है ये कोई जरूरी नहीं कि अभी उसको चूज कीजिए, लेकिन एनुअल प्लांट्स होने चाहिए जैसे पी प्लांट्स है और मेज है। दूसरा है बाइनियल प्लांट्स, रेडिस है, कैरोट है। पेरेनियल प्लांट्स जो होता है मैंगो है, गुआवा है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द एनिमल विच रिप्रोड्यूस। देखिए एग्जाम्पल देना है जो बाय लेइंग रिप्रोड्यूस करते हैं और बाय यंग वंस। देखिए बाय लेइंग एग्स कौन है? तो हेन है, फ्री है। और बाय गिविंग बर्थ, जो बच्चे को जन्म देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसमें क्या है? गोट है, काऊ है। बाय लेइंग एग जो अंडा देते हैं वो है हेन है और फिश है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का एग्जाम्पल देना है। देखिए वर्टिब्रेट वो होता है जिसमें बैकबोन होते हैं, या जिसका में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है कह लीजिए। वर्टिब्रेट वो है बर्ड्स है और फिश है, इसमें बोन्स पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट अर्थवर्म है, स्नेल है, ये लोग के यहाँ बैकबोन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? इनवर्टिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से ऑब्टेन होने, प्राप्त होने के यूजफुल प्लांट सब्सटेंस का नाम पूछ रहा है, प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है। देखिए हम लोग स्पाइस, मसाला, सब्जी, तेल, अनाज, ये सब प्लांट से प्राप्त करते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी ऑब्टेन स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, ऑयल, ग्रेन्स एंड इटीसी फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए डी हो गया खत्म। ये है ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर बताने सब क्वेश्चन का। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। कह रहे देखिए अभी हमने आपको बताया था स्टिमुलाई किसको कहते हैं, यानी वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिज्म पर अपना प्रभाव डालता है और उसको वो क्या करता है? रिप्लाई देता है, उसको हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। तो कह रहा है कि देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपसे पूछ रहा है, बाहरी स्टिमुलाई जो आपके बॉडी के बाहर से जो आप प्रभाव डालता है। कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई, अलग अलग स्टिमुलाई का ऑर्गेनिज्म का बॉडी क्या करता है? रिप्लाई देता है। दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, किस तरह से वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। जैसे एनिमल लाइक अर्थवर्म है, अर्थवर्म है मूव करेगा लाइट से दूर और सलाइन मीडियम से। देखिए
जो अर्थवर्म होता है, केंचुआ होता है, वो आपको लाइट से दूर भागेगा, लाइट में वो नहीं रहेगा, डार्क में रहेगा, सलाइन मीडियम में नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए द टिप ऑफ द सूट सिस्टम टेंड टू मूव टुवर्ड्स द लाइट। देखिए आप प्लांट देखते हैं, उसका सूट देखिएगा तो वो लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा, लाइट की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये कौन स्टिमुलाई, ये लाइट है और लाइट की तरफ ये मुड़ जा रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है द ड्रॉपिंग ऑफ द लीफ ऑफ द टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट है, जिसको छू मुई आप कहते हैं, मेमोसा फैमिली का प्लांट है, वो टच को स्टिमुलाई को रिप्लाई देगा। जैसे आप टच कीजिएगा वो क्या करेगा, ट्रूप कर जाएगा, मुरझा जाएगा, थोड़ी देर के बाद फिर वो अपने ओरिजिनल जो उसका फॉर्म है, जो अपना ओरिजिनल रूप में वो रहता है, वो आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए क्लाउड इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग इवन दो इट कैन ग्रो बिगर, एक्सप्लेन वाई। कह रहे हैं देखिए क्लाउड है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर वो कहता है कि भाई वो ग्रो कैसे है, बड़ा हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो क्लाउड जो है कंसिडर करते हैं नॉन लिविंग में, इवन दो इट कैन मूव, ये मूव भी करेगा, कैन ग्रो, छोटा से बड़ा क्लाउड हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड डू नॉट शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, लेकिन लिविंग थिंग्स का सारा प्रॉपर्टी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए इट कैन नॉट ब्रेथ लाइक लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स की तरह ब्रेथ नहीं करता है, इसलिए हम कहेंगे कि क्लाउड लिविंग थिंग्स नहीं है। इट कैन नॉट टेक फूड आइटम, ये कोई खाना नहीं खाता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लाउड जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इट कैन नॉट मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से नहीं बना हुआ है क्लाउड, इसलिए कहेंगे कि क्लाउड आपका नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। एक क्लाउड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई, अलग अलग स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यानी एक दो कैरेक्टर को लेकर के आप किसी को ये नहीं कह सकते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, क्लाउड बड़ा होता है, क्लाउड मूव भी करता है न कि, लेकिन नॉन लिविंग है, क्योंकि और सारा जो प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स है उसको ये फॉलो नहीं करता है स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए राइट 2 पॉइंट्स द डिफरेंस बिटवीन, दो पॉइंट लिखना है डिफरेंस में, हर्ब्स के बारे में, श्रब में क्या अंतर, दो पॉइंट लिखना है, श्रब्स और ट्री में क्या अंतर है, दो पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। देखिए हर्ब्स जो होता है, हर्ब वेरी स्मॉल प्लांट, हर्ब्स जो होता है बहुत छोटा प्लांट होता है और इसके स्टेम जो होते हैं वो मुलायम होते हैं और ग्रीन कलर का होता है, यानी हर्ब जो होता है वो छोटा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसके पास क्या है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीन स्टेम होता है, एग्जाम्पल है मिंट, लीफ, कैरोट। श्रब क्या है, श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स, श्रब जो होता है वो मीडियम साइज का होता है, नहीं तो बहुत बड़ा होता है, नहीं बहुत छोटा होता है, और इसका जो स्टेम्स हैं ये बुशी अपीयरेंस होता है, झाड़ी जैसा दिखता है, और इसका जो स्टेम होता है वो ऊटी होता है और हार्ड होता है। जैसे रात की रानी, बोगनवेलिया है, रोज है, कॉटन प्लांट है, ये सब इसका एग्जाम्पल है श्रब का। स्टूडेंट्स अब है डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड ट्रीज, श्रब्स और ट्री में क्या अंतर है स्टूडेंट। देखिए श्रब जो होता है वो मीडियम साइज का होता है, जैसा कि आपने ऊपर में पढ़ा, और जो श्रब्स होते हैं उसका जो स्टेम होता है वो अपीयरेंस एंड हैव हार्ड बुशी अपीयरेंस होता है, और उसका स्टेम जो होता है हार्ड होता है, एग्जाम्पल है बोगनवेलिया, रोज, कॉटन प्लांट। ट्रीज जो होते हैं उस श्रब के अपेक्षाकृत बहुत बड़े होते हैं और लार्ज प्लांट होते हैं, और इसके जो स्टेम होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और वुडी होते हैं, एग्जाम्पल है नीम है, पीपल है, मैंगो है, एप्पल है, ये सब क्या है, ट्रीज हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट। बाइनियल और पेरेनियल प्लांट में आपको डिफरेंस पूछता है। देखिए डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट जो होता है वो प्लांट्स 2 सीजन तक जीवित रहता है, और इन द फर्स्ट ईयर पहले 2 सीजन जीवित रहेगा, फर्स्ट ईयर जो होगा दे है फुल वेजिटेटिव ग्रोथ, पूरे तरह से वो ग्रोथ कर जाएगा, एंड सेकेंड ईयर में क्या करेगा, उसमें फ्लावर और फ्रूट लगेगा। एग्जाम्पल है कैरेट है, टर्निप है स्टूडेंट्स। पेरेनियल प्लांट्स कह रहे हैं दीज प्लांट्स लिव फॉर मेनी ईयर्स, पेरेनियल प्लांट होते हैं बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, और दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, और फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, अपनी जिंदगी में बहुत बार वो फ्लावर उसमें आएगा और फ्रूट आएगा। एग्जाम्पल है मैंगो है, गुआवा है, नीम है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं कि प्लांट के 2 टाइप्स बताए टेरेस्ट्रियल प्लांट को, जो एक दूसरे से डिफर है, किस आधार पर, हैबिटेट के आधार पर और वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर। स्टूडेंट पहला है मीजोफाइट, दूसरा है जेरोफाइट्स। दोनों में डिफरेंस है, किस आधार पे, हैबिटेट के आधार पे
और वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर स्टूडेंट। देखिए मेजोफाइट जो है, मेजोफाइट प्लांट जो होता है वो लैंड पर ग्रो करेगा और मॉडरेट अमाउंट में उसको पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए। मॉडरेट अमाउंट कहने का मतलब है ना बहुत ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, मॉडरेट, एकदम मीडियम, ठीक है। उसमें मेजोफाइट में क्या है, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है। जीरोफाइट्स, दीज प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट। जीरोफाइट उस प्लांट को कहते हैं जो डेजर्ट में उगता है और इसको कम अमाउंट में पानी चाहिए होता है, किस लिए, सर्वाइवल के लिए। एग्जाम्पल है कैक्टाई है, बबूल है, ये सब एग्जाम्पल है आपको जीरोफाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर वर्टिब्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट से कैसे डिफर है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, वर्टिब्रेट जो होता है उसके पास बैकबोन होता है जिससे बहुत तरह के छोटे छोटे रिंग जोड़े होते हैं बैकबोन में। वर्टिब्रेट के पास क्या होता है, बैकबोन होता है और बैकबोन में बहुत सारे छोटे छोटे रिंग के हिसाब से, रिंग के रूप में बोन जुटे होते हैं और उनको कहते हैं वर्टिब्रेट। और ये तरह के एनिमल जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं और उसके जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बोनी होता है, बोन का बना होता है। स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल है आपको ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग, लेजर्ड, ये सब के सब एग्जाम्पल है आपको वर्टिब्रेट्स के। इनवर्टिब्रेट्स स्टूडेंट जिसके पास बैकबोन नहीं होता है और दीज एनिमल्स हैव सॉफ्ट बॉडी है, इसका बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है। एग्जाम्पल इसके हैं अर्थवर्म है, ऑक्टोपस है, कॉकरोच है, स्टारफिश है, ये सब के सब इनवर्टिब्रेट हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स राइट एनी 4 यूजेज ऑफ एनिमल्स इन आवर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, 4 यूजेज ऑफ एनिमल इन योर डेली लाइफ आर। 4 यूजेज है, यूजेज बहुत सारे हैं, आप 4 आपसे पूछा जाएगा तो 4 आप लिख दिए। वी गेट मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक लेदर, वूल, सिल्क फ्रॉम एनिमल। एनिमल से प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट है, लेदर है, वुड है, सिल्क है, हनी है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक ना, एग है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स हैं। एनिमल एक्सट्रैक्टेड आर यूज एड मेन्यूर। एनिमल के जो एक्सट्रैक्टेड है जैसे गोबर है, ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस चीज़ में, खेती बाड़ी में, ठीक ना, मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं। अब वी गेट मेनी एडिबल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, दूध भी हमको एनिमल से मिलता है, मीट भी हम एनिमल से ही लेते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट 4, एनिमल्स लाइक कैमल। कैमल एक एनिमल है, हॉर्स एनिमल है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चीज़ों को यहाँ से यहाँ वहाँ तक ले जाने के लिए ह्यूमन इसको यूज़ करता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर खत्म हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।